आदाब हुजूर। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। 24 अक्टूबर 2021। कल से पूरा एक नया हफ्ता शुरू होगा। शनिचर और इतवार, सैटरडे और संडे ऐसा महसूस होता है कि जैसे शेयर बाजार नहीं खुला तो कुछ भी नहीं है। कल से फ्राइडे तक आप शेयर बाजार में एक्टिव रहेंगे और बाजार अपने तरह से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कभी खुशी कभी गम की तरह चलता रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे जो अपने कई वीडियोस में कह चुका हूँ वो आज फिर से दोहराता हूँ कि आने वाले 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल जो इंडिया की स्टोरी है, यहाँ से शेयर बाज़ार 15 से 20 गुना और 20 से 25 गुना होने की ताकत रखता है, इम्कानात रखता है। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आपके अर्निंग्स, अगर आप यहाँ इन्वेस्टेड नहीं हैं तो एक पूरा लंबा एरिया आपका छूट जाएगा, क्योंकि आज का इंडिया और 2050 का इंडिया बहुत अलग होगा। तो आपको अपने अगर अर्निंग्स में थोड़ी सी मजबूती चाहिए तो आप अगर शेयर बाज़ार को पसंद नहीं करते हैं तब भी आपको यहाँ आना होगा, या फिर आप शेयर बाज़ार में नहीं आते हैं और दूसरी जगहों पे भी कहीं आप इन्वेस्टेड हैं तो वो सारी चीज़ें शेयर बाज़ार की तरफ आती हैं। जैसे मिसालन आपसे मैं कहूँ कि अगर आपने कोई LIC करा लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि LIC के 80% जो फंडिंग है या ज़्यादातर जो फंडिंग है वो शेयर बाज़ार में ही इन्वेस्टेड होता है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। उससे कबल कल के बाज़ार की तैयारी के लिए मैं आपको बताऊं कि दो हंसों के जोड़े पे मैंने ज़ोर से कहा था कि आप री एंट्री कीजिए। वहाँ से HDFC काफ़ी चल चुका है, पर अभी भी HDFC और HUL में बहुत कुछ तेज़ी बाकी है, और HUL में तो खैर और लंबी तेज़ी होना है क्योंकि उन्होंने अपने आप को और करेक्ट कर लिया है। इसलिए कल के बाज़ार के लिए फ्रेश बाइंग में मैं दो हंसों के जोड़े को कंटिन्यू कर रहा हूं। HUL और HDFC, दोस्ती का जोड़ा इन्फोसिस और TCS खरीदारी कीजिए। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ICICI लॉम्बार्ड, HDFC लाइफ और SBI लाइफ में ख़रीदारी कीजिए। शहाब डबल के में जितने भी शेयर्स मैंने बताए थे, सिर्फ 2 के थोड़े कमज़ोर होने के बाद सभी अपने रफ्तार में, इंडस टावर तो डबल के तक पहुंचने के बहुत करीब है, उसमें एक पेट्रोनेट कमज़ोर रहा है। लेकिन आप यकीन जानिए जिस दिन इनको भी पंख लगेगा, अगर 265 का भाव इन्होंने क्रॉस किया तो ये 3 और 300 से ऊपर नज़र आएंगे। NTPC पे ध्यान रखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे ध्यान रखें और कोलपाल में ख़रीदारी बनाइए। आइए, मैं सीमेंट और बैंक के 2 सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ। बैंक में मैंने आपको अपने 5 स्टार तब से मैं दे रहा हूँ जब कोटक महिंद्रा का भाव 1700 हुआ करता था, और मैंने लगातार आपसे कहा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक में ख़रीदारी बनाइए। मैंने लगातार आपको कहा कि बंधन बैंक, RBL बैंक में ख़रीदारी बनाइए। मैंने लगातार आपसे कहा कि आप फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में आप ख़रीदारी बना सकते हैं। ये पूरा जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, चाहे वो PCO बैंकिंग्स हों और प्राइवेट बैंक में हो, इसमें एक नई जान, एक नई उड़ान और एक लंबा सफ़र और लंबी तेज़ी के इम्कानात हैं। ये आपको यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स भी हैं जो दुगना से तिगुना और तिगुना से 5 गुना होंगे, इसलिए इन पर ध्यान रखिए, इनमें ख़रीदारी बनाइए। जितना भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे 2-2, 4-4, 10-10 जोड़ते चले जाएं तो ये आपको बड़े फ़ायदे में रखेगा। याद रखिए, उसके बाद मैंने आपसे
सीमेंट सेक्टर में कहा था कि आप ज़रूर उसमें कुछ अपनी ख़रीदारी बनाएं। आज मैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ। श्री सीमेंट, ACC सीमेंट, रैमको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ ऐसे, और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं सीमेंट सेक्टर के जिनमें आपकी निगाह होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ख़रीदारी बननी चाहिए। इन तमाम सीमेंट सेक्टर में अगर आपको कोई एक ही लेना हो तो मैं उसके लिए ACC सीमेंट रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर ख़रीदारी करें। आइए सबसे आखिर में सबसे जानदार, सबसे शानदार, सबसे दमदार रिलायंस की बात की जाए। रिलायंस इंडिया के लिए एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप इंडिया के बिजनेस के बारे में, इंडिया के सेंसेक्स के बारे में, इंडिया के शेयर बाज़ार के बारे में, इंडिया के इकनॉमी के बारे में, इंडिया की तरक्की के बारे में और इंडिया की अपनी एक बिजनेस पहचान के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में रिलायंस के बगैर सोचना नामुमकिन है, जो मुमकिन ही नहीं। रिलायंस के बारे में मैंने जो एक पर्सनल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बात बहुत ज़ोर दे के आपसे कही थी कि मुकेश अंबानी में जो बात एक ख़ास नज़र आती है वो ये है कि वो हर वक्त अपने लिए नया कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं और उनमें ये हौसला भी है कि वो नया किस तरह से किया जाए और उस हौसले पे वो बिल्कुल पूरा उतरते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल एहसास होता है कि 2022 में भी रिलायंस 2-3 ऐसे अनाउंसमेंट करने जाएंगे, इस साल के बाद के साल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जिसमें बहुत कुछ नया दिखेगा आपको। इसलिए ऐसे कंपनियों में हमेशा आपको बने रहना चाहिए और ये कभी आप ऐसे कंपनियों से अपने डीमट को खाली नहीं कर सकते। इसलिए रिलायंस में अभी भी जिन लोगों के पास ये शेयर नहीं है उन्हें रिलायंस में ज़रूर ख़रीदारी करनी चाहिए। रिलायंस इज़ ए बिग स्टोरी और आगे की जर्नी भी इसकी बहुत मजबूत और शानदार रहेगी। आइए, मैंने आपको 2 दीवाने बताए थे, टाटा मोटर्स और टाटा पावर। मेरे बताने के बाद ये वहाँ से दुगना से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि 3 गुना के आसपास टाटा पावर पहुँच गया। बहरहाल अभी भी मैं कहूँगा कि टाटा पावर में आप नज़र बनाए रखें और टाटा पावर की स्टोरी अब शुरू होने को है। शायद ये यहाँ से शुरू होकर 2 से 3 सालों में 4 डिजिट में नज़र आएंगे, जैसा कि मैंने टाटा मोटर्स के बारे में 1600 रुपये का एक टारगेट आपको दिया था। चलिए, मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, इसमें जो भी आपको अपने काम लायक लगे उस पर आप ध्यान दें। याद रखिए, सीमेंट सेक्टर पे बहुत फोकस करना है, बैंकिंग सेक्टर पे बहुत फोकस करना है और 3 जीनियस जो मैंने आपको बता रखा है उस पर अगर कुछ आप ले सकें तो आप देख लें, नेस्ले, बॉश और पेज इंडस्ट्रीज। ध्यान रहे, शेयर बाज़ार के करेक्शन थोड़े बहुत आते रहते हैं, लेकिन आप जब भी करेक्शन में ये देखें और जिसमें लोगों का दिल बैठ जाता है, लेकिन पता नहीं दिल क्यों बैठ जाता है। मैं अपनी तौर पे एक बात बताऊं आपको कि 26,500 का पेज अगर 39,000 जाके 1,500 रुपये नीचे आ जाता है तो इसमें कौन सी आफत है। अगर मान लीजिए IRCTC 32% फॉल हो जाता है और आपने उस शेयर को बहुत सोच समझ कर लिया है, फिर कौन सी आफत की बात है। और मैं IRCTC के बारे में एक बात और जोड़ दूं, यहाँ से उसके अपिंग साइड शुरू हो रहे हैं, अभी भी उसमें बहुत जान और बहुत दम है और बहुत सारे न्यूज़ बाकी हैं। बहरहाल एक वीडियोज़ में मैं कितनी चीज़ें बताना मुनासिब नहीं होगा, मैं 2-3 वीडियोज़ अलग अलग भी कर देता हूँ इंशाल्लाह, ख़ासकर सीमेंट सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, और मैं पेज के लिए एक नया बना देता हूँ आपको और श्री सीमेंट के लिए एक नया वीडियो बना देता हूँ। चलिए, आज के लिए बहुत चीज़ें इसमें आ गई। शाहब भाई शेयर बाज़ार वाले, शाहब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी, 24 अक्टूबर 2021।